नमस्कार, मैं हूँ प्रीति। स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति मोटिवेशन में। आपका बच्चा छोटी क्लास में है और आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या उसे ट्यूशन क्लासेस में डालना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो आपकी बात मान नहीं रहे हैं। आप उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं पर वो पढ़ नहीं रहे हैं। यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, क्या छोटी क्लासेस में बच्चों को ट्यूशन क्लासेस में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमेशा माँ की या पेरेंट्स की ये एक प्रॉब्लम हो गई है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उन सारे पेरेंट्स को कि बच्चे छोटी क्लासेस में हैं, उन्हें बेसिक ABCD ही सिखाना है, 1 2 3 ही सिखाना है, आ से आहा तक ही सिखाना है, बट वो नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे हैं और पेरेंट्स को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि उन्हें ट्यूशन क्लासेस में डाल दें। तो मैं आपको इसका जवाब पहले ही दे देती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देती हूँ कि ना, आपको इतने छोटे बच्चे को ट्यूशन क्लासेस में डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको खुद ही उन्हें पढ़ाना है। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ कि क्यों, कैसे आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको अपने छोटे बच्चे को ट्यूशन क्लासेस में नहीं डालना है। देखिए, आप जितना अपने बच्चे को आप समझते हैं, क्या कोई और आपके बच्चे को समझ सकता है? ये तो बेसिक सी बात है कि जितना माँ समझती है, जितने पेरेंट्स जितना अपने बच्चे को समझते हैं, उतना कोई और नहीं समझ सकता। उन्हें पता होता है कि उनका बच्चा किस चीज़ को समझ सकता है, कैसे समझ सकता है, कब तक समझ सकता है। ये सारी उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस बच्चे की सब कुछ पेरेंट्स को पता होता है। आपसे बेहतर उसे कोई और नहीं चीज़ों को समझा सकता। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लीजिए कि आपके बच्चे को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। तो जब आप उसे कोई चीज़ नहीं सिखाना चाहते हैं, तो जितना अच्छे तरीके से आप उसे समझा पाएंगे, कोई और उसे नहीं समझा पाएगा। ये तो एक बात हो गई आपको बताने की कि आपको अपने बच्चे को खुद हैंडल करना है। हाँ, अब बच्चे क्या है कि 2 से 3 साल में जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्होंने 0 to 3 ईयर उन्होंने सिर्फ आपकी प्यार देखा है, या आप उन्हें 1 to 1 ईयर तक तो आप उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े वो हरकतें करना शुरू करते हैं तो थोड़ा डांटना शुरू करते हैं। फिर 2 to 3 ईयर में हम उन्हें अनावश्यक चिल्लाते रहते हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी हम डांटें, तो उन्हें आदत हो जाती है कि मम्मा तो ऐसे ही डांटती है, पापा तो ऐसे ही डांटते हैं, वो हमें कुछ सीरियसली नहीं है, इसलिए वो आपकी बात नहीं मानते हैं। आप सबसे ज़्यादा प्यार वो आपको करते हैं, सबसे ज़्यादा बात भी आपकी ही मानेंगे। वो ट्यूशन क्लासेस में जाएंगे डर के कारण या दूसरे बच्चों के साथ बैठने के कारण वो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जैसा आप उन्हें समझा सकते हैं उतना अच्छा ट्यूशन टीचर नहीं सिखा सकते। पहली बात तो ये है। सेकेंड थिंग ये है, आप अपने बच्चे को ट्यूशन क्लासेस में डालेंगे, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा उसके दिमाग में एक चीज़ सेट होते जाएगी कि मतलब माइंडसेट उसका ऐसे हो जाएगा कि मम्मा पापा हमें हैंडल नहीं कर सकते। इतनी छोटी सी चीज़ को सिखाने के लिए भी उन्होंने किसी दूसरे को हायर किया, तो किसी दूसरे के थ्रू हमें इतनी छोटी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो धीरे धीरे जो उनके मन में आपके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, वो सेल्फ डिपेंडेंट भी होंगे। बट सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है कि एक नेगेटिव वे में भी हो जाएं कि मम्मा पापा हमारा ये चीज़ नहीं बेयर कर सकते हैं, हमारा बोझ नहीं उठा सकते। इस तरीके की चीज़ें भी धीरे धीरे आने लग जाती है बच्चों में, क्योंकि वो ग्रोथ ईयर में रहते हैं। और यदि कोई क्लास में कोई और बच्चा है जिसके पेरेंट्स खुद पढ़ा रहे हैं, तो उसके मन में ये आता है उसके मम्मा पापा तो खुद पढ़ाते हैं, मेरे मम्मा पापा तो मुझे दूसरों को भेज देते हैं। तो ये चीज़ भी उनके दिमाग में आना यदि शुरू हो गई तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए कि कम से कम जितना आप हो सकते हो उतना अपने साथ में बच्चों को रखिए, साथ में चीज़ों को सिखाइए। देखिए, ऑलरेडी बच्चे स्कूल जा ही रहे हैं, है ना, उन्हें ऑलरेडी टीचर्स पढ़ा ही रही, फिर आप घर पर भी आप बोलेंगे कि 1-2 घंटे के लिए आप ट्यूशन जाके पढ़िए, तो ये थोड़ा बच्चों के दिमाग में चीज़ें घर भी करती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं सोचते, बट बहुत सारे बच्चे सोच भी रहे हैं। और जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जा रही, जैसे जैसे समय निकल रहा है, तो चीज़ें जैसा हमने सोचा था हमारे टाइम पे, बच्चे अब उससे बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं। बच्चों का दिमाग का विकास बहुत जल्दी हो रहा है, इन अ नेगेटिव वे बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। आपको ये चीज़ भी रखना है कि कहीं बच्चे के अंदर ये चीज़ें ना आ जाए कि हम पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं हैं, हम बाहरी दुनिया पे डिपेंड हैं।
हम अपने अपने आप को ग्रो करने के लिए हमें बाहरी दुनिया पर ही डिपेंड होना पड़ेगा, पेरेंट्स पर हम डिपेंड नहीं हो सकते। सो ये चीज़ भी एक आ सकती है। तो आप इस चीज़ को भी अपने ध्यान में रखिए कि हम जितना कर सकते हैं, जिस क्लास तक हम उन्हें दे सकते हैं, एक अच्छा टीचिंग उन्हें दे सकते हैं घर पर ही, तो आप दे दीजिए। यदि फिर आप जब आपसे लग रहा है आपको कि आपको अब नहीं कर सकते, आप थोड़ा-सा लेवल हाई हो गया है, तो उसमें आप ज़रूर कीजिए। लेकिन इतनी छोटी क्लास के लिए नर्सरी टू यूकेजी फर्स्ट सेकंड क्लास तो आप एटलीस्ट पढ़ा सकें, इतना तो सभी पेरेंट्स पढ़े हुए हैं। और आजकल तो टीचर से भी कांटेक्ट होते रहता है कि क्या आज आपने पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया, सब कुछ वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। सो वही तरीका आप भी अपना के घर पे उनका होमवर्क या जो भी अदर एक्टिविटीज़ आप कराना चाहते हैं वो आप करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप उन्हें पढ़ाएँ कैसे। ये तो हो गया कि आपको पढ़ाना चाहिए। अब हम आपका सवाल होगा कि हमने कोशिश की है लेकिन वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो अब हम क्या करें? तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप तरीका बदलिए। आप डायरेक्ट ये मत कि चलो ABCD पढ़ देते हैं, ABCDEF ऐसे पढ़ाने लगे, आप 1 2 3 काउंटिंग स्टार्ट कर दिए। जी नहीं, आप ना बच्चों को, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि बच्चे कार्टून्स को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें एक्टिविटी के थ्रू हम ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। जस्ट लाइक आपको काउंटिंग सिखानी है, सो आप खेलते और अपने घर के काम करते हुए भी उन्हें काउंटिंग सिखा सकते हैं। कैसे कि जैसे आप अपनी किसी बास्केट में आप सब्जियां रख रहे हैं, लाइक टोमेटो आप रख रहे हैं, तो आप काउंटिंग करते बच्चे को सामने बिठा लीजिए और 1 बाय 1 टोमेटोज़ को बास्केट में डालते हुए काउंटिंग करते हुए डालिए, जैसे 1 टोमेटो, 2 टोमेटो, 3 टोमेटो। तो बच्चे अपने आप ही ये चीज़ें कब सीख जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ABCD है तो आप उनका जो खेलने के लिए टॉयज़ हैं, तो उस पर आप ABCD आप ऐसे कुछ अरेंज करके, पज़ल वाले जो गेम्स होते हैं, अक्सर बच्चों के पास, हमेशा हर बच्चे के पास पज़ल होती ही है, तो आप उससे अपने मार्कर से आप ABCD लिख दीजिए और फिर उन्हें बताइए कि आपको इसके बाद यही लगाना, तो वो ABCD भी सीख जाएंगे। इसी तरीके से आप आ से हा सिखा सकते हैं। तो उनका जैसे कपड़े का अलमीरा होगा तो उस पे आप लिख सकते हैं, कुछ कार्टून्स वे में बनाते हुए आप लिख सकते हैं। आपको सिर्फ तरीके बदलने हैं, बच्चे खुद ब खुद सीख जाएंगे। देखिए जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं, यदि हम बार बार बच्चे एक चीज़ को, गाने को, यदि आप गाना सुनते होंगे घर पे या टीवी मोबाइल में जो भी आता होगा, बच्चे देखेंगे कुछ दिनों बाद वो खुद भी गुनगुना रहे होते हैं, मतलब वो सुनकर सीख जाते हैं। बस तरीका अलग होना चाहिए। अब आप उसको छड़ी के नोक पे पढ़ाएंगे तो शायद वो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन आप उनको समझते हुए पढ़ाएंगे तो वो ज़रूर समझ जाएगा। सो आपको ये बेसिक चीज़ें सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस आपको अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ, आप कपड़े धुल रहे हैं तो आज जाओ, आज हमें कितने कपड़े धुलने हैं, तो काउंट करते हो हमें ये काउंट करते हुए बता देंगे इतने कपड़े धुलने हैं और किस किस कलर के धुलने हैं। आज हमारे पास ग्रीन कलर के कपड़े हैं, हमें इनको धुलाई करना। आप बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत आसानी से बच्चों को सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, जैसे अब आप टीवी मोबाइल जो भी बच्चा देखता है, मोबाइल से तो बच्चों को दूर ही रखनी चाहिए, बट फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यदि आप टीवी पे चला रहे हैं तो जो उसमें कार्टून आ रहा है उसके अलावा आजकल टीवी मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है, या आप पेन ड्राइव में कर सकते हैं। तो ऐसे कार्टून जो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो ABCD सिखाते हैं, 1 2 3 सिखाते हैं, आ से आ तक सिखाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं उनके वे में। तो आप टीवी पे वो चीज़ कनेक्ट करके, या आप अपने पेन ड्राइव पे लगाते हुए, आप थोड़ा सा लाउड साउंड करते हुए आप टीवी पे लगा दीजिए। बच्चा बहुत अच्छे से वो राइम के वे में बहुत अच्छे से सीख जाएगा। ABCD साथ में वो किस तरीके से लिखते हैं ये भी बताते हैं। सो आपके लिए नॉर्मल आप टीवी ऑन करते हैं, आपका बच्चा देखते हैं, तो आप स्टार्टिंग ऐसी कीजिए कि आप वो सीखने वाली चीज़ों को लगाइए अपनी टीवी पर, तो बच्चे उसको इंटरेस्ट से देखेंगे और सीख जाएंगे, और कब सीख जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी बच्चों को राइटिंग कैसे स्टार्ट कराएं। बच्चा यदि एकदम ही नर्सरी में है तो उसको पेंसिल पकड़ना ही नहीं आ रहा है और लिखना तो बहुत दूर की बात है, आप उससे परेशान है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हम उन्हें बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं, स्टार्टिंग कैसे कराएं लिखने। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप उन्हें ओरल वर्क कैसे करा सकते हैं, ओरल आप उन्हें कैसे सिखा
सिखा सकते हैं बेसिक चीज़ों को। सो आप अपनी एक्टिविटी को उनकी लर्निंग से ऐड कर दीजिए तो बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। आप अपने जो भी काम कर रहे हैं हर चीज़ में अब आपको अपनी लाइफ के अलावा आप अपने बच्चे की लाइफ के बारे में भी सोचेंगे, उन्हें किस तरीके से मुझे ग्रो करना है, किस तरीके से उनकी नॉलेज को बढ़ानी है। सो जब भी आप कोई चीज़ कर रहे होते और आपको लगता है कि इसमें मैं अपने बच्चे को कुछ सिखा सकती हूँ, तो आप वो काम करते करते बच्चे को सिखाइए। बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहे। और एक बार बच्चा यदि आपके साथ उसने सीखना शुरू कर दिया और उसे मज़ा आने लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्जॉय बच्चे माँ और पापा के साथ ही करते हैं। सो एक बार यदि उसका इंटरेस्ट बन गया तो फिर वो स्कूल से भी आएगा तो सबसे पहले वो यही कहेगा कि मुझे मम्मा के साथ ये काम करना है, क्योंकि उसे मज़ा आएगा। फिर आप जब कभी आप सब्जियां रखेंगे ना तो वो खुद बोलेगा, अरे मम्मा आज कितने टोमेटोज़ थे, आज कितने पोटैटोज़ थे, आपने काउंट नहीं किया। वो खुद ही काउंट करके आपको बताएगा। तो शुरुआत बस करनी है हमें, फिर बच्चे अपने आप सीखते जाते हैं, फिर इन्जॉय करने लगते हैं वही चीज़ों को। सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप छोटी क्लास में हैं बच्चे तो आप खुद ही उन्हें हैंडल कीजिए, क्योंकि उनका बेस जो है माँ बाप यदि अच्छे से बनाएंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। सो ये था मेरा आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।